रात इसको बोलवा वाट बच्चे देना रहेगी माओ वाट पैसे छोट बड़ू और दीदी वाट जब 11 बजे हम 3-4 बजे हम जाते हैं और मानव से घर चले और वहाँ जाकर पूरे हाँ तीन ऊपर खड़े नहीं कर बताओ ना ऊपर चढ़ देगी। छोटू अभी खाना खा रहा है और छोटू के साथ जो हादसा हुआ वो तो आप लोग देख ही लिए। क्या हो गया? पैर से दूर रहना, उसके दर्द स्टार्ट है। क्या हो गया गुड्डू? मरीज है। मरीज है सबने नया मरीज है। मतलब मम्मी को भी बोल रही है। दाल चावल बस छोटू को दिए हैं, सब्जी वब्जी कुछ नहीं, ना खट्टा ना कुछ, और घी डाल दी थी, पापड़ दे दिए क्योंकि बिना सब्जी के टेस्ट सब बेकार है। अब दी है तो छोटू खाना खा ले। खाना खाने के बाद 2 गोली है छोटू की। एक ये देखो ऐसे उड़ रहा है। क्या है? रुक जाओ, दे रही, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। मेरा भी मम्मी देखो। ये कोई एम्पीसिलिन करके एंटीबायोटिक है ये, और एक ये दर्द की है। 2 गोली मिली है हॉस्पिटल से ही, तो इसको 3 टाइम बोला गया है और इसको आधा आधा 2 टाइम। और दर्द अभी नहीं है छोटू को, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है क्योंकि सुन क्या है 3 टाँके लगे उसको राइट साइड वाले पैर में और जांघ में नहीं लगे हैं। लग सकता था लेकिन नहीं लगा फिर। और बहुत बुरा गिरा है छोटू, बहुत बुरा। हुआ क्या था मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी छोटू खाना खा ले, उसको दवाई दे देती हूँ आप लोगों को। छोटू के एक्सीडेंट से पहले वैदेही ये तेल बनाने वाली थी तो फूलों को तोड़ कर रखी थी वैदेही। ये लाल फूल है, इसको गुड़हल का फूल कहा जाता है। मीठी नीम की पत्तियां हैं, कड़ी पत्ते और एलोवेरा, ये 3 चीज़ वैदेही ने तोड़ा हुआ है। और इसकी जो डंठल है ना, इसको निकाल के, और कड़ी पत्ते की सिर्फ पत्ते बस, और एलोवेरा को छोटे छोटे टुकड़ों में लगभग इतने टुकड़ों में काट कर वो तेल में डाल देगी। तो राई के तेल में लगभग आधा होने तक पकाएगी। वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ, फिर कभी दिखा दिया जाएगा। क्या हुआ? पहले दिन तो कुछ नहीं, लेकिन पहले दिन तो कुछ ध्यान ही नहीं था। दूसरे दिन एक्सीडेंट जो हुआ है छोटू का, उसके दूसरे दिन ये फल वगैरह मैंने छोटू के लिए मंगाया। घर में दूध वगैरह था तो फर्स्ट डे दिया है मैंने दूध घर में ही। काजू बादाम था तो वो भी दिया, लेकिन फ्रूट्स ख़त्म हो चुके थे। अंगूर बस था घर में, तो अंगूर मैंने छोटू को नहीं दिया कि कहीं वो नुकसान ना कर दे। तो बस ये चुकंदर, अनार, केला, ये ऐसी चीज़ें मैंने मंगाया है जो नुकसान ना करे। अगर इनमें से अगर कुछ नुकसान कर सकता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ कुछ सब्जियां थी जो घर के लिए आई हैं, तो सब्जियां और ये सारी चीज़ें ना बाहर ला कर रख देते हैं। फिर उसके बाद जिसको टाइम है ना, वो सारी सब्जियों को साफ़ करके और फिर बाहर छोड़ देते हैं। पानी अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद अंदर लाते हैं। तो जितनी सब्जियां हैं सब वैदेही टाइम पा गई थी तो वैदेही साफ़ कर रही है, और मैं अंदर छोटू का कुछ कर रही थी शायद उस टाइम पे, क्योंकि मैंने वीडियो भी नहीं बनाया है, वीडियो हरी बनाया है। तो देखिए कितने प्यार से वो सारी चीज़ों को दिखा भी रही है। और बच्चे मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। और छोटू को मैं क्या दे सकती हूँ, क्या खिला सकती हूँ, और ये सारी चीज़ें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा, बहुत ब्लीडिंग हुई है उसको।
हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये वीडियो कैसा बना कैसा नहीं वो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि बना ही क्या है, हुआ ऐसा था। जो सारी बात बताऊँगी तो जी वही बताने में आई हूँ। वीडियो का एंड भी हो जाएगा और आप लोगों की बातों के बारे में पता भी चल जाएगा। तो वो बैठा है छोटू, अभी छोटू को गोद में उठा के ला के बाहर आंगन में रख दी हूँ और मिट्टू से खेल रहा। अब बस अंधेला हो गया है और उसको अंदर ले जाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले याद आया कि वीडियो 9:30 पे अपलोड कर देती हूँ मैं। तो 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि एडिटिंग ही वीडियो की नहीं हो पा रही थी। और ये छोटू मतलब 2 दिन से वीडियो इसी रीज़न से नहीं अपलोड हो पा रहा था कि छोटू को ख्याल रखने में पूरा समय चला जाता था मेरा, और कुछ नहीं हो पा रहा था। सिर्फ काम मतलब टाइम का पता ही नहीं चल रहा था। और बस अब ये 2 दिन बाद, जिस दिन छोटू को लगा है उसके दूसरे दिन ये वीडियो बना के मैं आप लोगों के पास भेजूँगी, ताकि उस वीडियो को कंप्लीट करना है। अगर मैं आधी अधूरी जानकारी में आप लोग भी परेशान होते तो उस वीडियो में पहले आपने जहाँ तक देखा है मैंने बता तो दिया कि छोटू के साथ हुआ क्या है, लेकिन फिर मैं कैसे हुआ वो नहीं बताई थी। तो मुझे लगा आप लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए वो वीडियो को मैं अपलोड नहीं करी। मुझे लगा जब मैं अच्छे से आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूँगी तभी वो वीडियो अपलोड करूँगी। तो हुआ ऐसा था, जहाँ पर मैं बैठी हूँ उसकी जस्ट ये सीढ़ी दिख रही ना, सीढ़ी के बगल से वो जो पेड़ के पास वो खिड़की है, तो खड़े होके दिखा देती हूँ मैं छोटू के कारनामे। ये खिड़की के जस्ट अंदर साइड टीन सड़ा हुआ था, वहाँ से अंदर साइड की बात है। तो टीन सड़ा था और छोटू मैं अंदर थी, छोटू बड़ू को लेके सबको वहीं पे लेके बैठी थी और सोनार को बुलाई थी क्योंकि मेरे पाँव के बिछिया भी टूट गए थे। तो बस मैं बिछिया को छाट रही थी। और नोज़पिन ये जो यहाँ से फैला हुआ तो इतना हाथ में लग जाता है, ये मुझे ऐसे यहाँ पे दिख रहा होगा ये ख़राब आपको, तो ये हाथों में लगता है मुँह धोने में। तो मैं बोली चलो ले लेते, तो मैं वहाँ बिज़ी थी। पता नहीं किस टाइम छोटू उठे हैं, सीढ़ी से चढ़े और उस जगह पे चले गए और वहाँ पे बोल रहे हैं जैसे ही जाके एक पैर रखा है छोटू कि वो सीधे अंदर। सड़ा हुआ टीन था और टीन चेंज भी हो रहा था, लेबर मजदूर भी ऊपर चढ़े ही हुए थे। तो जैसे ही छोटू अंदर हुआ है तो जो बगल में लेबर काम कर रहे थे तो वो छोटू का हाथ पकड़े हैं और छोटू जैसे नीचे गया ना तो नीचे पट्टियाँ लगी हुई हैं लकड़ी की, तो छोटू का पैर डायरेक्ट उस लकड़ी में गया। लेकिन जब छोटू घुसा है और जो टीन फटा था उस टीन से मतलब नीचे पैर के हिस्से में जहाँ जहाँ वो टीन ऐसे कटा है, मतलब लगा होगा पूरा, जहाँ जहाँ लगा सब जगह छोटू का बहुत अंदर से कट करके लग गया। और फिर वो पैर अटक गया था। तो जो नीचे लेबर थे वो उतारे छोटू को, मैं नहीं देखी, मैं नहीं जानती, मैं अंदर थी। और फिर उतने में छोटू हमको बताए भी नहीं, आके बाथरूम में पानी डाल के उस खून को धो रहे हैं। मतलब हल्ला भी नहीं हुआ ना, वो लेबर लोग हल्ला किए कि छोटू गिरा। वो लोग चुपचाप ऐसे पकड़े फिर उतारे और छोटू को छोड़ दिए। जब छोटू नीचे आया अपने से धो रहा है और इसकी दादी आके मतलब देखी होंगी दौड़ के आई हैं, उनके मुँह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, बड़े मुश्किल से बोल पाई गिर गया। हम लोगों को लगा लेबर को ही गिरा है, तो हम लोग दौड़े, देखे तो छोटू था, पानी डाल के खून को बहाया जा रहा था। तब तक में छोटू का कितना खून निकल गया था आप लोग हिसाब लगा लो। तो मैं छोटू की जो पैर में जांग में लगा है ना चोट, उस चोट को देखी थी और ऐसे फटा, इतना दूरी से फटा हुआ था और खून उतना ज़्यादा निकले जा रहा था। लेकिन जो नीचे एड़ी के पास उसके चोट लगा है वो चोट मैं नहीं देखी थी। छोटू को गाड़ी में बैठाइए लेके चले गए हॉस्पिटल और मैं गाउन में ही थी, इसी गाउन में थी, तो इसको चेंज करी। मैं ऐसे भी जा सकती थी लेकिन ये किसी को नहीं ले गए, सिर्फ छोटू को लेके चले गए। फिर मैं तुरंत अंदर हुई, अंदर से फिर साड़ी पहन के अपने घर के पीछे से हॉस्पिटल दौड़ी। तो उतने टाइम तक में छोटू का मतलब मेरे साड़ी पहन के जाने तक में थोड़ा और टाइम ले लो आप, क्योंकि तो उनको भेजा मैंने। तो उतने टाइम तक में मैं जैसे हॉस्पिटल पहुंची तो छोटू के टाँके लग चुके थे। तो जो एड़ी का चोट था वो हमको दिखा भी नहीं था, वो एड़ी के चोट से जितनी मेरे को लग रहा था जांग का जो कटा हुआ है वो पैर में गया है, छोटू के राइट साइड वाले पैर में। लेकिन छोटू का वहाँ पे अलग पे चोट था। जब गाड़ी में बैठा था तो पैर से ऐसे टपकते पूरा रोड भर छोटू का खून, मतलब ऐसे हॉस्पिटल छोटू गया रहा। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो छोटू के टाँके लग चुके थे
सब कंप्लीट था। 1-2 इंजेक्शन बचे थे एंटीबायोटिक की और टिटनिस की इंजेक्शन, क्योंकि टीना था तो वही 1-2 इंजेक्शन बचे थे। छोटू मुझे देखे, छोटू रोना स्टार्ट, मैं भी रोना स्टार्ट। जितना हो सकता था उतना हम माँ बेटे रोए वहाँ पे। जो नर्स थी वहाँ पे वो चुप कराई, चुप हो जाइए भाभी, चुप हो जाइए। फिर किसी तरह मैं चुप हुई। आज 2 दिन बाद जब उसका घाव सूख गया है, बहुत अच्छा कंडीशन है, तब मुझे हंसी आ रही है। नहीं तो उस वक्त तो मेरे दिल में ही था जो था। मैं अपना फेस बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं की हूँ, और थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हॉस्पिटल का की थी तत्काल जब इसको चोट लगा था। फिर टिटनिस का इंजेक्शन लग गया इसको, और जब वो इंजेक्शन लग रहा था जो सूखने के लिए लगाते हैं, क्या नाम था नहीं पता, तो वो इंजेक्शन 2 जगह नस में लगाए उसके। तो उसमें क्या हुआ कि हाँ, जो वो था ना 2 बार नस में, इसलिए क्योंकि उसकी नस नहीं मिल रही थी, तो 2 बार छीला। जब दूसरी बार इंजेक्शन निकलने लगा तो छोटू की आंखें घूम गई, छोटू को मतलब चक्कर आने लगा रहा। तो फिर तुरंत फ़ोन की हूँ घर में। गुड्डू की दादी, हरी, ये तीनों लोग फिर वो दूध लेके पहुँचे हैं हॉस्पिटल, और फिर छोटू को 1 गिलास दूध दिया गया है। उसके 5 मिनट बाद फिर उसको इंजेक्शन लगा है एंटीबायोटिक का। फिर हम उसके बाद छोटू को घर लेके आए। घर लेने के बाद जैसे केयर करनी चाहिए जस्ट वैसी तरह केयर करते गए। अभी छोटू का घाव जो है बहुत अच्छे कंडीशन में है, बहुत जल्दी सूख रहा है, पर टाँके में जो दर्द है वो बना ही हुआ है। टाँके जो लगे हैं वो मैं कल सुबह की वीडियो में अगर पट्टी खुलती है तो फिर दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि नर्स भी बोली 2 दिन बाद पट्टी खोल देंगे तो वो खुले में जल्दी ठीक होगा। तो मैं बोली ठीक है। तो ये था। और दोपहर में क्या हुआ था, मैं सो गई सब चीज़ें करने के बाद, फिर उठे, फिर रोए। मतलब उस दिन पूरा मेरा ऐसे लग रहा था पूरी कमी मेरी है, पूरी गलती मेरी है, मेरे वजह से सब कुछ हुआ है। तो ऐसा कुछ लग रहा था मुझे, और बस रोते जा रही थी मैं। तो आप लोग छोटू के लिए, हाँ, एक आंटी आई थी घूमने, वो बोल रही थी कि कौन से मतलब बहुत किस्मत वाले हो जो छोटू का मतलब इस तरह हुआ। बहुत अच्छी पूजा किए रहे होगे जो भगवान बचा लिया, नहीं तो वो अगर लकड़ी नहीं होती ना तो छोटू नीचे गिरता तो उसको बहुत सारी चोटें आती, बहुत डायरेक्ट अगर गिरता, कैसे गिरता, क्या होता, वो तो इमेजिन करना भी बेकार है। तो ये था अपडेट। आप लोग दुआ करिएगा छोटू को, छोटू बहुत जल्दी ठीक हो जाए और छोटू पहले जैसे चलने लगे। क्यों छोटू? हाँ हाँ। तो अब मैं ले जाती हूँ छोटू को अंदर, आराम से लिटाती हूँ, उसके लिए कुछ खाना बनाती हूँ, और कल दूसरे ब्लॉग के साथ मिलूँगी आप लोगों को। और आप लोग प्लीज़ छोटू के लिए दुआ करिएगा। और क्या बोलूँ मैं कि लाइक करिए कि सब्सक्राइब करिए, कुछ है ही नहीं। चलिए मिलती हूँ, बाय बाय। बाय कर दो छोटू, बाय। हाथ दिखा के बाय करो।